कर्नाटक के गांव-गांव में पीपल के वृक्ष होते हैं। कई पेड़ तो इतने बड़े होते हैं कि उनके नीचे गांव की पंचायत जुड़ती है। इन्हें बहुत पूजनीय माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे नागर कल्लू, एक पत्ते के ऊपर नाग देवता बनाकर गांव की महिलाएं उसकी पूजा करती हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा था एक भयानक शेर। शेर ने दूसरे वन में रहने वाली शेरनी से शादी की थी। विवाह के बाद वन्य जीवों को दावत दी गई। इसमें मोर नाचा। लोमड़ी ने सबका आपस में परिचय कराया। सबने अपने अपने ढंग से शेर शेरनी को नमस्कार किया। फिर सब चले गए। शेर और शेरनी जंगल में आराम से रहने लगे। लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी शेरनी मां नहीं बनी। इससे दोनों चिंतित रहने लगे। इसी बीच एक दिन लोमड़ी वनराज के दर्शन करने आई। उसे दोनों की उदासी का कारण पता था। उसने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं एक उपाय बताती हूँ। कैसा उपाय? शेरनी ने पूछा। लोमड़ी ने बताया, मैंने सुना है गांव में औरतें पीपल की पूजा करती हैं। कहते हैं वहाँ मनौती मानने से संतान मिलती है। लेकिन वैसा पेड़ कहाँ मिलेगा? शेर ने कहा। तभी एक कौवा वहाँ आया। उसने कहा, मैंने देखा है पीपल का पेड़। हमारे जंगल के किनारे एक गांव है। वहाँ पीपल का बहुत बड़ा एक पेड़ है। गांव के लोग मिलकर उसकी पूजा करते हैं। आप भी वहाँ जाकर पीपल की पूजा कीजिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा। शेर शेरनी ने कौवे की बात मान ली। दोनों रात के समय गांव में चले गए। वहाँ शेरनी ने 8 बार पीपल की परिक्रमा की। फिर दोनों जंगल में लौट आए। सुबह गांव वाले पीपल की पूजा करने आए तो चौंक गए। पेड़ के आसपास शेर शेरनी के पंजों के निशान दिखाई दिए। सब डर गए। पूरे दिन गांव चर्चा रही कि रात को यहाँ शेर शेरनी आए थे। अगले दिन भी पंजों के नए निशान दिखाई दिए। फिर तो सही ऐसा होने लगा, क्योंकि शेर शेरनी हर रात पो की परिक्रमा करने आते थे। पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। पीपल की पूजा का फल मिला। शेरनी शिशुओं को जन्म दिया। पीपल का पेड़ चमत है, ये समाचार पूरे जंगल में फैल गया। पक्षियों ने जाकर उस पेड़ पर अपने घर बना ली। शेर के शिशु मां के साथ गुफा में रहने लगे। कुछ बड़े हुए तो शेरनी बच्चों को पीपल का चमल वृक्ष दिखाने ले गई। उन्हें पूरी बात बता दी। बच्चे भी उस पवित्र पेड़ को आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसके बाद शेरनी ने सब वन्य जीवों को दायत दी। सब पशु पक्षी शेर राजा तथा उसके परिवार के लिए उपहार लेकर आए थे। दावत में गांव से एक बंदर भी पहुंचा था। वह पोटली में उपहार लाया था। उस पोटली में पीपल के पेड़ की टहनी थी। शेर भेंट पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। टहनी को जमीन में लगा दिया गया। हाथी सूंड में पानी भरकर लाता और वहां छिड़क देता। बाकी वन्य जीव भी उसकी देखभाल करते। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा और एक दिन भरा पूरा वृक्ष बन गया। जंगल के राजा शेर ने कहा, अब हमें पूजा के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उसने आदेश दिया, आगे से वन्य जीवों की सभा पीपल के वृक्ष के नीचे जुड़ा करेगी।